ऐसी समस्या महिला को लेकर, हमारा देश तो इतना विकसित है, महिलाओं के लिए इतने सारे कानून व्यवस्थाएं बनी, इतने सारे सपोर्टिव सिस्टम है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश की महिलाओं के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, मगर उसी देश में एक छोटे से कस्बे की एक महिला जो पिछले 15 साल से शादीशुदा ज़िंदगी अपने 2 बच्चों के साथ बिता रही थी, उन्हीं की एक दास्तान, एक कहानी हम आपके सामने लाए हैं, जो कि आज हमारे समाज में इतना ही घिनौनी, इसको मैं कहूँगी घिनौनी हरकत, क्योंकि जब एक पुरुष एक महिला के साथ विवाह करता है, उसके साथ अपना जीवन बिताता है और 7 फेरे लेके समाज के बीच में, सारे समाज के सामने, दोनों परिवार के रिश्तेदारों के बीच में भगवान को और अपने इष्ट देव को साक्षी मान करके वो उस महिला को अपने घर लाता, अपनी अर्धांगिनी मान करके, तो वो पुरुष कुछ ही सालों में ऐसा तो क्या हो जाता है कि वो अपनी सारी जो दी हुई सामने समाज के सामने रस्में, वादे और सब जो रस्में हैं उन्हें भूल करके वो उस महिला को छोड़ के दूसरी महिला में इंटरेस्ट ले करके और अपने जीवन में एक दूसरी महिला को एंट्री देता है। तो मैं समाज से पूछना चाहती हूँ, ऐसे पुरुषों के लिए कोई कानून है या नहीं, या हमारे समाज में नाजायज संबंधों को और ऐसे मैटरनल अफेयर्स को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, एक फैशन बन चुका है, ना वो महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी, महिला और पुरुष दोनों के लिए ये इतनी घिनौनी हरकत है कि क्या वो मतलब अपनी मान मर्यादा, अपना परिवार, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, जो भारत देश एक संस्कृति और एक हमारा भारत देश जो है अपने सम्मान के लिए और इतना जाना माना जाता है, महिलाओं की, नारी शक्तियों की जहाँ बात होती है, पूजा होती है, अर्चनाएँ होती है, वहाँ पर इस तरह की घिनौनी हरकतें होती है। तो मैं तहे दिल से कहूँगी कि ऐसे पुरुष और ऐसी महिलाओं को मैं बहुत ही घृणा भरी नज़र से देखना पसंद करती हूँ। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ कि जो पुरुष और महिला, या तो फिर आप विवाह मत करिए, आप अपने अवैध संबंधों को लेकर के समाज में रहिए, आप समाज के ठेकेदार बन करके, मुखौटा डबल पहन करके इस तरह की रचना मत रचिए। मेरे बीच उपस्थित है वो पीड़ित महिला जो अपने मुख से अपनी उस कहानी की दास्तान सुनाएंगी। मुझे जान का खतरा है, इसके लिए मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकती हूँ, नाम नहीं बता सकती हूँ, चीज़ें कुछ हैं, बट मैं आपको अपनी दास्तान ज़रूर बताऊँगी। मैं चाहती हूँ कि ये मेरा समाज, प्रशासन, मैंने हर जगह गुहार लगाई, मुझे कहीं से भी मदद नहीं मिल रहा है। हमारे देश का जो कानून है उसका मिसयूज़ करके मेरे जो ससुराल वाले हैं, मेरी 15 साल की शादी है, 2 मेरे बच्चे हैं, और जब से मेरी शादी हुई है मेरे ससुराल वाले मुझे मतलब अलग अलग तरीके से परेशान किए, मेंटली हरेस किया, फिजिकली हरेस किया उन्होंने, और बहुत सारा इन्हें दहेज का भी डिमांड उन्होंने किया हुआ था। अरेंज मैरिज थी, मेरे पापा से जितना हो सका उन्होंने उतना किया, बट समय समय पे इन लोगों की भूख बढ़ती गई और मेरे माँ बाप की स्थिति बराबर ना होने की वजह से वो इनकी ज़रूरतें पूरा नहीं कर पाए और मुझे बार बार परेशान करते रहे, मारपीट, घर से निकालना, एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए, दवाई के लिए, कपड़ों के लिए, हर एक चीज़ के लिए इन्होंने मुझे परेशान किया। बट मैं मेरा रिश्ता बचाने के लिए और मेरे माँ बाप की इज्जत ना खराब हो, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, मेरे बच्चों के लिए मैंने बर्दाश्त किया कि शायद आगे चल के चीज़ें सही हो जाएंगी। पर मेरे जो ससुराल वाले हैं और जो मेरे पति हैं, मुझे घर से निकाल के मेरे हस्बैंड जो 40 साल के और वो लड़की 25 साल की है, उसे नाजायज़ तरीके से घर में रखा हुआ है, बहू बना के। इन्होंने पब्लिकली शादी नहीं की है, बट मंदिर में जाके शादी की है, और जो समाज का आस पड़ोस के लोग उनके घर पे जाते हैं, उनको बताते हैं ये मेरे घर की छोटी बहू है, और मुझे बोलते हैं कि डिवोर्स हो गया। झूठे झूठे मार्केट में अफवाह फैलाते हैं ये लोग, और ना तो मेरे बच्चों पे इन्होंने कोई रिश्ता रखा हुआ है, ना कोई फिक्र है, ना मुझसे फिक्र है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरी 15 साल की जो शादी है, मैंने समाज में भी, ब्राह्मण समाज में भी मैंने गुहार लगाई, और भी बहुत सारी जगहों पे मैंने गुहार लगाई है। मुझे सिर्फ बहुत सारी जगहों से प्रेशर आता है कि वो लड़की अब उसी घर में रहेगी, तुम वहाँ नहीं रह सकती हो। एक लड़की के पास ससुराल और मायका ही होता है। जब मुझे ससुराल में फोर्सली निकाला गया और मेरा किसी भी तरीके से प्रशासन ने मदद नहीं की, मैंने प्रशासन में गुहार लगाया, तो उन्होंने बोला कि कोर्ट में जाओ, निपटो, आप हमारा एक लिमिट तक कुछ चीज़ें कर सकते हैं। कोर्ट में पिछले 5 साल से मैटर मेरा चल रहा हुआ है। आपका कोर्ट पे क्या मैटर चल रहा है? डिवोर्स का। मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स, मतलब आप क्या डिवोर्स चाहती हैं? नहीं, मैं डिवोर्स नहीं चाहती हूँ। मैं डिवोर्स का कोर्ट में जो मैटर चल रहा है वो किसकी तरफ से प्रस्ताव है? मेरे पति की तरफ से। आपकी तरफ से नहीं, मतलब आप डिवोर्स के खिलाफ है? हाँ मैम, मैं डिवोर्स के खिलाफ हूँ। मैं भारतीय नारी हूँ, मैं इतनी मॉडर्न नहीं हूँ मैं कि डिवोर्स चाहूँगी, या हमारे घर में ये सारी चीज़ें नहीं होती। मैम मेरे 2 बच्चे हैं, उन्होंने क्या गलती होगी? आप हमारे चैनल के माध्यम से हमसे क्या सपोर्ट करती हैं? मैम मैं आपसे ये सपोर्ट चाहती हूँ, जो मेरे पति के साथ नाजायज़ रिश्ते में मेरे ससुराल में रह रही है, जिसका मदद मेरे सास ससुर, जेठ जेठानी मेरे पति कर रहे हैं, उसे मेरे ससुराल से दूर रखा जाए। वो लड़की को मेरे पति से और मेरे ससुराल वालों से लेन देन, रिश्ता, नाता सब खत्म करना चाहिए। मैं ये उम्मीद करूँगी।
बाकी मैं जो कोर्ट ऑर्डर करेगा वो तो हम बाद में देखेंगे, बट अभी मैं उनकी लीगल वाइफ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, मुझे मानसिक प्रताड़ना हो रही है। तो मैं आप सबसे ये मदद चाहूँगी कि आप लोग मेरा साथ दें और उस लड़की को वहाँ से हटने। आपका अपना निजी मतलब फैसला क्या, आप अपने ससुराल में अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हैं अपने पति के साथ? जी मैं अपने पति के साथ रहना चाहूँगी, कौन नहीं रहना चाहेगा। मैं मेरे बच्चे बाप होते हुए, मेरे पति होते हुए हम अनाथों जैसी ज़िंदगी जिए मैम। और ये सोसाइटी के बारे में आपको पता है कि जिसके सर पे उसका पति या बच्चों के सर पे बाप का साया नहीं रहता, लोग उसे किन किन तरीक़ों से हरेस करते हैं आप सब जानते होंगे। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ मैम, और मैं हिंदुस्तानी नारी हूँ, मैं ये सारी चीज़ों पे मतलब कुछ भी हुआ मैं डिवोर्स नहीं देना चाहती और ना मैं दूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा चैनल तो बहुत छोटा है, लेकिन हम चटुकारिता नहीं करते हैं, हम सिर्फ सत्य को दिखाते हैं। तो जिन्हें भी देश के कोने कोने में हमारे इस चैनल के माध्यम से इस चीज़ को सुन रहे हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि हम बड़े बड़े विज्ञापन तो हमारे चैनल पे नहीं चलाते, ना हम कभी किसी के पर्सनल कार्यक्रम को कवर करने जाते हैं, लेकिन हाँ सत्य घटनाओं पर, सत्य कहानियों को और हमारे यहाँ जितनी भी इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं उसे आपके सामने प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास है। हमारे बीच कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे, ये सभी शादीशुदा महिलाएं हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि इस तरह की घटना जो हमारे देश में घटित हुई है, जो इस महिला के साथ बीती है, ऐसा कुछ अगर इनके साथ होता है तो ये क्या करेंगे? क्या ये महिला जो अपने कदम उठाया है उन्होंने, ये सही है इस बहन ने? आपका नाम? सुमन देवी जी, अभी इन्होंने आपने इनकी कहानी सुनी, तो आप इनका साथ देना चाहती हैं कि साथ देंगे? आप भी एक महिला है तो आप ही समझ सकती हैं कि ऐसे अगर घटना है किसी भी महिला के साथ, शादीशुदा महिला जो है उसके साथ अगर घटती है तो उसके साथ मतलब अत्याचार होता है या उसके घर परिवार में इस तरीके की मतलब कोई मदद नहीं मिलती है कानून से, तो उसकी मदद करने के क्या महिलाओं का योगदान, आप जैसी महिलाएं आप उनके साथ में हैं, आप इसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं? देखा जाए तो जैसे कि कानूनी जो होता है मतलब अधिकार वो इनका ही है, कानूनी अधिकार तो इनका पहली पत्नी उन्हीं की है, लीगल वाइफ उनकी ही है। जो दूसरी महिला जबरदस्ती घर में आकर के बैठी हुई है उसे बाहर निकाला जाए, बराबर? आपका क्या कहना है? क्या कहना संजना मौर्य जी, तो आपने भी अभी इनकी कहानी सुनी, आपका इससे क्या है? और अगर वो ना निकलना चाहे तो आप लोग क्या कहना है? नारी शक्ति क्या कहती है? कोर्ट में तो केस चल ही रहा है, तो मतलब नारी तैयार है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, वानर सेहरा की तरह जाके आक्रमण करने को? कि हमारे बीच एक माता जी भी है, आपका नाम? आप तो काफ़ी अनुभवी है, आपने भी दुनिया कितनी देखी है शायद हमने नहीं देखी है, आप एक अनुभवी महिला है, तो आप बताइए ऐसे आपकी दीदी के साथ, आपकी बहू के साथ में ऐसा कुछ आप क्या कहती हैं? तो आप इस पर नहीं, आप उसको रहना चाहे तो रहना दे देना। दूसरी महिला है उसके साथ आप क्या कहना चाहते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, उसको निकलना चाहिए, मतलब सभी का ये कहना दूसरी महिला का कोई स्थान नहीं है, उसे घर से निकाल देना तो पहले तो उसको रखना चाहिए ना। बिल्कुल, तो क्या इन्हें न्याय मिलना चाहिए? हाँ, उनको न्याय दिलाने में आप सबका साथ है? हाँ। आपका नाम? अच्छा, आप बताइए, आपने भी इनकी कहानी सुनी, तो आपका इस पर क्या कहना? आप भी एक नारी है, सबसे बड़ी बात ये है ना कि जब तकलीफ तब होती है जब पति धोखा दे, बिल्कुल सबसे सही, बड़ा। बिल्कुल। और अगर पति ने धोखा दिया जिंदगी में कुछ नहीं रहना चाहिए, लेकिन ऐसे आप लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहिए, पर उसके हाथ क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि वो भी आप लोगों को खुश रहेगा, हम क्यों ऐसे चाहिए? बिल्कुल, हम क्या इस्तेमाल करने वाली चीज़ नहीं है हम क्यों तकलीफ से कि हमें आपने 15 साल इस्तेमाल किया और उसके बाद आपके साथ खत्म हो गए तो आप हमें छोड़ देना चाहिए। उनके ऊपर उनको छोड़ना है, उनको सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको राहत देना चाहिए और उनको क्या बात है, हमारे देश में ऐसी महिलाएं भी हैं। आपका नाम? आपका नाम? आपका इससे क्या कहना? आपका कहना बिल्कुल गलत है। तो आपने दास्तान सुनी, आपने नहीं सुनी, आपको भी कहीं ना कहीं तो दर्द तो हुआ होगा। दोनों बच्चे हाँ, बच्चे आई है वो मम्मी पापा नहीं बन सकती, सही बात है, गलत है, हाई लगी तो हाँ आज न्याय मिलना चाहिए। उस औरत के साथ आज के साथ हो रहा, कल किसी साथ और होगा, मेरे साथ हो सकता है, ऐसे तो ऐसे देखा जाए तो जो भी महिलाएं
किसी भी महिला के साथ ऐसी घटना अगर घट रही है तो मैं उन सभी महिलाओं से अनुरोध करती हूँ, आप आगे आइए, समाज में आइए, समाज में आके आप अपनी कहानी बताइए तो सही, हम तक पहुँचाइए तो सही। उसके बाद जो होगा वो हम देख, लेकिन पहल तो आपको करनी है, हिम्मत आपको करनी है, आगे तो निकलना तब वो पड़ेगा। लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर आप सहती रहेंगी, चुप रहेंगी, चुपचाप उसको बर्दाश्त करती रहेंगी तो फिर आपकी सुनवाई नहीं होगी। आप एक बेचारी, लाचारी, अबला नारी बन के रोती रहिएगी। धन्यवाद।